नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी की शादी है, रैली है या फिर कोई अन्य ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए आप अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को घर के बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ट्रेन का पूरा कोच या फिर पूरी स्पेशल ट्रेन ही बुक करा सकते हैं। दोस्तों, पूरी ट्रेन या पूरा कोच बुक करने के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी ट्रेन या पूरा कोच बुक करने के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना पड़ता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं और क्या-क्या फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है, तो चलिए इस जानकारी को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेन या कोच का जो बुक करने का टाइम पीरियड है, वो मिनिमम 1 मंथ से मैक्सिमम 6 मंथ का है। मतलब आप किसी ट्रेन या कोच को कम से कम 1 महीने पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले बुक करा सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेन में केवल कोच को बुक करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रेन में आप केवल 2 ही कोच बुक करा सकते हैं। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसेंजर हो रहे हों, तो आप किसी एक ट्रेन में 2 कोच बुक कर सकते हैं और उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बाकी के कोच बुक करा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पूरी ट्रेन बुक करते हैं तो इसमें आप कम से कम 18 कोच और ज़्यादा से ज़्यादा 24 कोच बुक करा सकते हैं और इसके साथ आपको 2 एसएलआर कोच भी बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, एसएलआर कोच का मतलब ये होता है कि जिस कोच में गार्ड रहता है, ये कोच ट्रेन के आगे-पीछे लगाया जाता है। दोस्तों, ये तो थी बात ट्रेन या कोच के टाइम पीरियड की। अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कितने लगने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन में केवल कोच को बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 50,000 रुपए स्टेशन मास्टर के पास जमा करना पड़ता है, जिसमें से 25,000 रुपए वो किराए के रूप में काट लेता है और बाकी के 25,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करा लेता है। और अगर आप पूरी ट्रेन को बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 9 लाख रुपए सिक्योरिटी तौर के रूप में जमा कराना पड़ता है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी ट्रेन या कोच को लखनऊ से नई दिल्ली के बीच बुक करते हैं, तो लखनऊ से नई दिल्ली के बीच का जो आने-जाने का किराया है, वो पर पैसेंजर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा और उसके बाद उस पर 20% सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने स्लीपर का कोच भी बुक किया है, तो स्लीपर का किराया देना पड़ेगा और अगर आपने एसी का कोच बुक किया है, तो एसी का किराया देना पड़ेगा और इसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। अगर आपने स्लीपर का कोच बुक किया है, तो पर कोच 5,000 रुपए के हिसाब से और अगर आपने एसी का कोच बुक किया है, तो पर कोच 15,000 रुपए आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, अगला जो चार्ज आपसे लिया जाएगा, वो है सेफ्टी चार्ज, जिसमें स्लीपर कोच का 40 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से, थर्ड एसी का 120 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से और सेकंड एसी का 160 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगता है। अगला जो चार्ज आपसे रेलवे लेती है, वो पूरा कोच बुक करने के लिए लेती है। आप उस कोच को जितनी देर तक बुक करके रखेंगे, उसका 900 रुपए पर आवर पर कोच के हिसाब से आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी ट्रेन की कोच या पूरी ट्रेन को आप केवल 500 किलोमीटर तक ही बुक करा सकते हैं और अगर आप किसी ट्रेन या कोच को 7 दिन से ज़्यादा समय तक बुक करके रखते हैं, तो 7 दिन के बाद से ये पर कोच 15,000 रुपए अलग से चार्ज आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, आपको जितने पैसेंजर्स के लिए बुकिंग करानी है, उनकी आईडी और नाम स्टेशन मास्टर के पास जमा कराने पड़ते हैं। बुकिंग के बाद आपको एक एफटीआर नंबर दिया जाएगा, जिसमें सारी पैसेंजर्स की डिटेल रहती है। दोस्तों, इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए अलग से टिकट नहीं जारी किया जाता है। इसमें केवल एक ही टिकट बनता है, जिसमें सारे पैसेंजर्स की सारी डिटेल रहती है और सारे पैसेंजर्स इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रख कर सफ़र करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। और ट्रेन या कोच बुकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।